करेंगे ननु श्रुति स्मृतियोः इहलोक परलोक गमनागम श्रवणात् पुरुषस्य परिच्छिन्नत्वम् एव अस्तु तथा च श्रुति अभी अंगुष्ठ मात्र ये दे रहे थे एक दिन ये अंगुष्ठ मात्र कहा है तो अणु होगा ना अंगुष्ठ मात्र पुरुषोत्तरात्मे इत्यादि इत्याशंका अपाकरोति। कहेगा नहीं जी श्रुति और स्मृतियों में तो इहलोक और परलोक में जाने की बात कही गई आत्मा को कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। गच्छन्ति कहा गया है जाता है सब जाते हैं। तो श्रुति स्मृतियों में तो इहलोक और परलोक में आत्मा को गमनागमन की बात कही गई है सुनी जाती है श्रवणात्। तो गमनागम किसका होगा परिच्छिन्न का ही होगा। आप कह रहे क्या परिच्छिन्न है गमनागम किस में होगा आगमन परिच्छिन्न में ही हो सकता है और आप तो विभु कह रहे हैं फिर वो सारी श्रुतियां क्या हो जाएंगी निरर्थक हो जाएगी व्यर्थ हो जाएगी निरर्थक हो जाएगी परिचिति। और कहा भी है श्रुति में अंगुष्ठ मात्र पुरुष है। पुरुष क्या है अंगुष्ठ मात्र है ना छोटा हृदय में अंतरात्मा हृदय में निवास करता है इत्यादि श्रुतियों का जो है इत्यादि श्रुतियों का पुरुष है उसका समाधान दे रहे। सूत्र बोलिए 50वां मूर्तत्वाद घटादिवत समान धर्मापत्तौ अपसिद्धांतः। कह रहे हैं कि आप सिद्धांत है विरुद्ध सिद्धांत है मिथ्या सिद्धांत है आपके। क्या आत्मा गति करता है आपने ये समझ लिया या उससे सिद्धांत निकाल लिया कि आत्मा जाता है आता है ये आप सिद्धांत हैं आप समझे नहीं श्रुति को बढ़िया से। उदाहरण दिया मूर्तत्वाद घटादिवत मूर्त होने से घटादि के समान यदि आप आत्मा को भी मूर्त मानेंगे ना घटादि के समान मूर्त का मतलब परिच्छिन्न सीमित देश वाला मानेंगे तो घटादि के समान जैसे सीमित देश वाला तो जैसे घटपटादि गति करता है वैसे आत्मा भी गति करेगा। तो घटादि के जो समान धर्म है क्या परिणामी होना संघात वाला होना अनित्य होना इसकी भी आपत्ति आ जाएगी किसमें आत्मा में पूरा का पूरा बंटाधार कर दोगे आप श्रुति सिद्धांतों का। आत्मा कैसा है अजो नित्य शाश्वत एवं पुराण वो अजन्मा है वो नित्य है अविनाशी है। और यदि आप उसको परिच्छिन्न मानोगे तो फिर ये भी कहना पड़ेगा परिच्छिन्नता किसमें आती है सावयव पदार्थ में परिच्छिन्नता आती है। परिच्छिन्न कौन होगा जिसके सीमित अवयव होंगे और जो भी अवयव वाला होगा वो परिणामी होगा और अवयवों के विनाश से वस्तु का विनाश भी हो जाएगा। तो इसलिए परिणामित्व विनाशित्व अनित्यत्व ये सारे धर्म घटादि के समान धर्म आत्मा में आ जाएंगे। सारा का सारा सिद्धांत मटिया मेट कर दोगे आप। तो इतने मान लेने से क्या मान लेने से परिच्छिन्न मान लेने से आज के बाद मत मानिएगा आप सिद्धांत हो जाएगा। परिच्छिन्नता मान लेने से क्या हो जाएगा आपको केवल दिख रहा है आप इन श्रुतियों का समन्वय बनाने के चक्कर में क्या कर दिए कितने श्रुतियों का गला घोट दिया जो अज कह रही है नित्य कह रही है अविनाशी कह रही है अपरिणामी कह रही है। उन श्रुतियों का तो आपने ध्यान ही नहीं रखा। एक श्रुति का समन्वय बनाने के चक्कर में कितने श्रुतियों का गला घोट दे बताओ। संभव नहीं है ठीक नहीं है पाप है अपराध है। मानेंगे तो आत्मा भी परमात्मा समान हो गया। हाँ श्रुतियों का गला घोट दे बताओ। अंतर इतना ही है कि परमात्मा सदा से मुक्त है और जीवात्मा जो है मुक्त होता है वो बंधन में आ जाता है। बंधन का प्रभाव क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर और जीवात्मा में इतना ही अंतर है। ईश्वर सदा से मुक्त है हम सदा से मुक्त नहीं हैं बंधन में है फिर मुक्त हो जाते हैं। और जब मुक्त हो जाते हैं तो हम भी ईश्वर हो जाते हैं। जानत तुम ही हो जाई कहते ना भगवान को जान करके भगवान ही हो जाता है ईश्वर ही हो जाता है ईश्वर कोटि का हो जाता है। वो चाहे ये योग दर्शन में आया सिद्धियाँ पढ़िएगा तीसरे पाद में वो तो यहाँ तक कि सृष्टि का सृजन प्रलय भी कर सकता है।
कर सकता है। वो चाहे तो अग्नि को ठंडा बना दे, वो चाहे तो जल को गर्म बना दे, वो चाहे तो सूर्य को ठंडा कर दे, इतना कर सकता है वो, लेकिन करता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको इतना रखना पड़ता है ख्याल, हमारे जैसे ही तो किसी ने किया है, इसको ऐसा बनाया है, उनकी अवहेलना हो जाएगी। भगवान ने ऐसा बनाया है तो कर तो सकता हूँ मैं, लेकिन उनकी अवहेलना हो जाएगी ना, तो इसलिए वो करता नहीं, इसलिए वो नियम को फॉलो करता है। उसी पे तो चल रहा है, समाधान देंगे ना। अभी तो जीव का स्वरूप समझ लिए, फिर ईश्वर का स्वरूप समझिएगा। अभी तो आप उसके लिए वेदांत पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए वेदांत पढ़ना पड़ेगा। पहले जीव को समझ ले, पहले अपने को समझ ले, फिर दूसरों को समझिएगा। आत्म स्वरूप समझ ले।